नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर को जयपुर में जान ले ली गई थी। उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं कि आखिर किस तरीके से रोहित गोदारा और रोहित राठौर दोनों के इंटरेस्ट जुड़े हुए थे इस कांड को अंजाम देने में। नितिन फौजी को कनाडा में फर्जी वीज़ा के जरिए ले जाने और वहां बसाने का वायदा किया गया था। अभी कहानी परत दर परत खुल रही है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली में पूछताछ हो रही है और उसके बाद राजस्थान और जयपुर पुलिस पूछताछ करेगी। इस बीच गोगामेड़ी के घर में जो कलह शुरू हुई है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। तीसरी पत्नी होने का दावा करने वाली सपना सोनी का दावा है कि गोगामेड़ी ने किसी से भी सामाजिक रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर के मैरिज नहीं की थी। वो कहती हैं कि पहली पत्नी जो कि हरियाणा पुलिस में थी और जाट है, वो गोगामेड़ी के गांव जो गोगामेड़ी गांव है वहीं पर रहती हैं। जबकि दूसरी पत्नी शीला शेखावत गोगामेड़ी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जो भादरा तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर रहती हैं। उनकी 2 बेटियाँ हैं। और तीसरी पत्नी खुद सपना सोनी अपने को बताती हैं और कहती हैं कि वो पिछले 11 साल से जयपुर के श्याम नगर वाले मकान में जहाँ पर उन्हें गोली मारी गई वहाँ पे वो रह रही थी। और फिर वो पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से गोगामेड़ी को जाल में फंसाया गया, कैसे नवीन आया, पहले से वो जानते थे और मिलने के लिए चले गए। जैसे ही वो बैठे बातचीत करने लगे, सपना सोनी कमरे के अंदर चली गई और तभी सुनी आवाज़, बाहर निकली, तब तक खेल खत्म हो चुका था। सपना सोनी को इस बात का बहुत दर्द है कि शीला शेखावत सामने आकर के और उनकी पत्नी होने का दावा कर रही हैं, उन्हीं को सारा सपोर्ट मिल रहा है और वो मजबूरी में घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। वो एक आरोप ये भी लगाती हैं कि वो चूँकि राजपूत हैं इसलिए सब लोग उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तीनों पत्नियों का एक ही दर्जा है और उन्होंने 7 फेरे लेकर के किसी से शादी नहीं की थी। ये बहुत बड़ा खुलासा वो कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या वास्तव में वो जो कह रही हैं वो सही है, क्योंकि इसके बाद जो घर में कलह शुरू हो रही है वो कहाँ जा कर के ख़त्म होगी ये पता नहीं। फिर संपत्ति में कैसे किसको हक मिलेगा, तीनों अपने अपने हिसाब से दावा करेंगी तो झगड़े बढ़ेंगे। अब जहाँ तक बात है कि उन्होंने गोगामेड़ी ने कहाँ कहाँ पर अपना बिजनेस का जाल बिछाया था, किस तरीके से ज़मीन की खरीदारी और रंगदारी मांगने में उनका रोल था, यानी कि जब वो उधर से रंगदारी मांगी जाती थी बिश्नोई गैंग की तरफ से तब वो दूसरे पार्टी का फेवर किया करते थे। ऐसी बातें सामने आई है। इसको लेकर के भी अदावत बढ़ी। किसी धंधे में ज़मीन के खास तौर से उस धंधे में भी उनकी अदावत बढ़ी। और ये जो रोहित राठौर है, बताया जा रहा है कि ज़मीन के 3 मसलों को लेकर के जिसने गोली चलाई थी गोगामेड़ी की, उनसे विवाद था और उसी का वो बदला लेना चाहता था। जबकि नितिन फौजी को रोहित गोदारा ने लगाया था और इधर जो है रोहित राठौर का इंटरेस्ट जुड़ रहा था। इस तरीके से ये कड़ियाँ जुड़ती चली गई और यहाँ पर कांड को अंजाम देने के बाद ये भागे थे। सड़क मार्ग से सुजानगढ़ पहुँचे थे जिसमें कि उन्होंने एक टैक्सी का सहारा लिया था। फिर हिसार से वो मनाली गए और मनाली से मंडी होते हुए आ गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एक होटल में ठहरे हुए थे। मोबाइल का लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और कई स्टेट की पुलिस ने मिल कर के उनको गिरफ्तार किया है। पूछताछ होने पर असली बात पता चलेगी। इस बीच घर वाली बात में सपना सोनी रोज़ बयान दे रही हैं और उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि तीनों पत्नियों में से किसी से उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए थे। रही ने बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।